जमीन का रेट निकालना सीखें। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हमारे आसपास जमीनें बिकती हैं तो कहते हैं ये 20 लाख का है, ये 10 लाख का है, इतना स्क्वायर फीट है। तो वहां अपने मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जमीन जो है कितने स्क्वायर फीट बिक रहा है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हम इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये भी अगर देखा जाए तो एक एक नियम पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें करना क्या है, एक एक नियम पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और इसको भी हम लोग देखेंगे। और भी बहुत से मार्केट में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी एक एक नियम पर आधारित होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक एक नियम में हम लिखते हैं चूंकि इतने का मूल्य इतना रुपया है इसलिए इतने का इतना होगा। तो यहां पर सबसे बड़ा ध्यान देना जो होता है कि हम आगे किसको लिखें और पीछे किसको लिखें, क्योंकि यहां पर जो होता है वो बटा में चला जाता है और फिर हम उसका भाग करके एक का मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्या पूछा गया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पूछा गया है 1 स्क्वायर फीट। क्या पूछा गया है? 1 स्क्वायर फीट पूछा गया है। तो अब ध्यान दीजिए, 1 स्क्वायर फीट पूछा गया है, इसका मतलब यहां पर 1 होना चाहिए। 1 का मूल्य हमको निकालना है। तो यहां पर देखिए, हम यहां पर ये जो स्क्वायर फीट है जो पूछा गया है उसको हम आगे रखेंगे, क्योंकि हमें 1 स्क्वायर फीट का निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे। हम देखिए यहां चूंकि पहले से लगा चुके हैं, हम यहां लिखेंगे 300 स्क्वायर फीट जमीन है। 300 स्क्वायर फीट जमीन है तो कितने की है? 14 लाख रुपए की। कितने की है? 14 लाख रुपए की। अब देखिए हमें 1 स्क्वायर फीट निकालना है तो इसके लिए ये 300 कहां चला जाएगा? 14 लाख के नीचे। तो 1 स्क्वायर फीट जमीन है तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो 14 लाख है इसको अगर हम 14 लाख रुपए को अगर हम 300 भागों में डिवाइड कर दें, कितने भागों में? 300 भागों में अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 1 स्क्वायर फीट के एवज में कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहां बच रहा है 14,000 बटा 3। तो देखिए सिंपली 14,000 में हम क्या करेंगे, 14,000 में हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 चौका 12, यहां पे बचेंगे 2, 1 जीरो हम उतार लेंगे। इसके बाद देखिए 20 है, यहाँ पे 3 है, कितनी बार जाएगा? 3 छक 18। तो देखिए यहाँ पर 18, फिर से 2 बचेगा, फिर से 0 उतारेंगे, 3 छक 18 और फिर से देखिए ये 0 भी उतर गए, ये 0 भी उतर गए, फिर से 2 बचा है, ये लास्ट वाला 0 भी उतर गया। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमारा ये 6 बार जाएगा। अब फिर यहाँ 2 बचेगा, अब यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो चूंकि बार बार 2 आ रहे हैं तो यहाँ पे ये 6 आता चला जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हमें सिर्फ दशमलव के 2 अंक तक ही लेना रहता है। तो इस तरह से जो इसका रेट आएगा 1 स्क्वायर फीट का, वो कितना आएगा? 4,666 रुपए 66 पैसे। ठीक है, तो ये आ गया। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर ट्रिक भी आप देख लीजिए। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 1 स्क्वायर फीट का अगर आपको दाम चाहिए तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो उसके रुपए एंटर करने पड़ेंगे। क्या एंटर करने पड़ेंगे? रुपए। कुल कितने रुपए का वो जमीन टोटल है, और इसके बाद इसमें भाग का चिन्ह लगा के आपको टोटल स्क्वायर फीट, यहां पे कुल रुपए, कुल कितने रुपए हो रहे हैं ये एंटर करना है, और यहां पर एंटर करना है कुल स्क्वायर फीट कि कुल कितने स्क्वायर फीट हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग एंटर कर लेते हैं। देखिए कुल रुपए हम लोगों के थे कितने? 14 लाख रुपए थे, और यहां पर टोटल जो स्क्वायर फीट है वो कितने हैं? 300 हैं। और जैसे ही हम 300 एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में कितना आ रहा है? 4,666.6666, इस तरह से ढेर सारा आ रहा है। लेकिन इसमें से हम लोगों को दशमलव के सिर्फ 2 अंक तक लेना होता है। तो ये है 4,666 रुपए 66 पैसे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम जमीन का रेट निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके कमेंट पर आधारित किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।